भी हैं। हम तो खाप पंचायत और पंचायती सिस्टम के लोग हैं, बगैर बातचीत के तो समाधान होगा ही नहीं। लेकिन वो पंचायत कौन सी है कि फैसला पहले सुना दिया, फैसला पहले तय कर आए और फिर हमसे सिर्फ मोहर लगवाने चाहते होगा कि हम आन के स्टैंप लगा दे कि फैसला तो हम लिख जाए, आप सिर्फ स्टैंप लगा दो। हम स्टैंप नहीं हैं कि हम उस पर साइन करने बुलाते हो हमको। फैसला कोई भी होता है वो अंदर कमरे में बैठ के होता है। फैसला पहले लिखत पढ़त करके ले आओगे और हमको बुलाते हो कि फैसला तो हमने कर लिया, आप आके साइन कर दो समझौते पे। ये तो नहीं होगा। पर राकेश जी, कानून तो स्थगित है इस समय, जो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। उसके बाद जो पहले की यथास्थिति थी वही बरकरार है, एमएसपी भी किसानों को मिल रही है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि अब आपने तो एक नया ऐलान कर दिया, मैं आज आपको सुन रहा था, आपने बोला कि दिल्ली की तरह हम लखनऊ को भी जाम कर देंगे, और हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप तो बंगाल भी गए थे। क्या इससे एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है जो आप पे आरोप लग रहा है? ना, हम पॉलिटिकल माइलेज कौन लेगा क्या लेगा, हम उससे क्या मतलब। हमको अपना, अगर उत्तर प्रदेश में गए तो गन्ने का इशू है, उत्तर प्रदेश में गए खरीद का इशू है, उत्तर प्रदेश में गए बिजली सबसे महंगी है उसके इशू है। ये तो आंदोलन सब जगह चलते रहते हैं हमारे। पर किसानों आपकी तो 3-4 मांगे थी, अब आप बिजली पे भी कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे भी करेंगे, तो ये तो किसानों की मांग नहीं थी? नहीं, बिजली पे क्यों ना कहें? नहीं कहिए, लेकिन अब ये भी डिमांड में शामिल हो गया। गन्ने का रेट नहीं डिमांड में शामिल है। अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उसकी तो बात कर जाएगी या नहीं कर जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजली की बात ना करें, पंजाब में बिजली फ्री है, हरियाणा, हमने तो कहा कि आप उत्तर प्रदेश की बिजली हरियाणा के बराबर कर दो। आप उत्तर प्रदेश का जो रेट है हरियाणा से ऊपर क्यों नहीं करते, बराबर क्यों नहीं करते? हरियाणा में गन्ने का रेट भी कुछ ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में कम है। 4 साल से देश में महंगाई नहीं बढ़ी क्या कुछ? हमारे भी रेट बढ़ जाने चाहिए। आलू का किसान का क्या हाल है? लेकिन अभी तक आपने दिल्ली जाम कर रखी है। यहाँ पे है जी राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि आपने दिल्ली जाम कर रखी है, अब आप कहते हैं मैं लखनऊ जाम कर दूंगा। क्यों आपको लगता है कि समाधान निकल आएगा? देश के कृषि मंत्री कह चुके हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 11 दौर की बातचीत हुई भी। कह रहा हूं ना, कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कानून वापसी नहीं करेंगे। हमने ये कहा कि भाई कानून वापसी कर लो, कोई बात करनी है अंदर मकान में बैठ के कर लो। आप पहले क्यों कहते हो कंडीशन लगा के किसान को आप बुलाना चाहते हो अंदर कि आओ और बातचीत करो, हम इसमें संशोधन करेंगे। वे 16-18 संशोधन करना चाहते हैं इसमें। जो कानून बनने से पहले संशोधन मांगने लगे तो इसीलिए तो काला कानून है वो, उसमें सफेद तो कुछ है ही नहीं, काला ही है कानून। ये दालू पे अभी जो स्टॉक लिमिट थी उसमें कुछ लगाया था सरकार ने भी कि दालें महंगी होगी और स्टॉक लिमिट इतनी नहीं रख सकता व्यापारी, फिर हटा दिया। ये भी तो कानून में ही है। और जब कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन गए, अनाज गोदामों के अंदर कैद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, देश में लोग भूख से मरेंगे, भूख से। ये देखिए, ये तो आपका आरोप है। और आप देखिए, तो आप न्यूज़ 18 पर है, डॉक्टर देश का बड़ा चैनल है, और आप उस पे कह रहे हैं कि देखिए रोटी तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख से मरेंगे। कैसे लोग भूख से मर जाएंगे? आपको तो ध्यान होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, महेंद्र सिंह टिकैत आपके पिताजी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिले थे, आपको शायद ध्यान होगा इस बात को। और उन्होंने बोला था कि इस देश में गेहूं की कमी नहीं होगी, और वो दिन है और आज का दिन है, देश में गेहूं की कमी नहीं हुई है। हाँ, सुन लो, उस पर भी सुन लो। कम से कम आपके चैनल ने किसी प्रधानमंत्री का तो नाम लिया। 2007 में जब देश बाहर से गेहूं खरीद रहा था, उस टाइम पे यहाँ के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने टिकैत साहब को बुलवाया और ये कहा कि देश में गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, देश बाहर से गेहूं खरीद रहा है। अक्टूबर का महीना था, उनको जो सुझाव दिए, 1 घंटा वहां पर रहे, उनको सुझाव दिए, उन्होंने सुझाव माने, उस पर अमल करा सुझाव पे।
और आज 14 साल हो गए, देश में 1 किलो गेहूं भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं अभी पड़ी। आप कह रहे हैं कि लोग इसलिए भूखे नुकसान मरेंगे। हो रहा है कि कैसे मर जाएंगे भूखे? भूख से इसलिए मरेंगे, सुन तो ले भाई, जी अरे सर। बात तो सुन लो। भूख से इसलिए मरेंगे कि 2 महीने, जैसे अब गेहूं की फसल आई, इन्होंने गेहूं की फसल के रेट नीचे कर दिए, 1400 रुपये क्विंटल तक गेहूं बिक रहा। बड़ी बड़ी कंपनी जो सेलोज बना दिए उसमें गेहूं की खरीद कर ली। जैसे किसान के पास से गेहूं गया, उसके बाद में इसकी कीमतें बढ़ेगी, ठीक है, और जब खरीदना पड़ेगा तो महंगा खरीदना पड़ेगा। ये देखिए जैसे सरसों में हो राकेश जी गया। मेरे साथ, सरसों में 4,500 रुपये क्विंटल सरसों की खरीद होगी सारी। जी व्यापारी ने खरीद कर ली, अडानी ने खरीद करी, और आज उसका 7 और 8 हजार रुपये का रेट है, इसलिए सरसों का तेल महंगा है। ऐसे ही दालें, जो मूंग है, आपका जहां चैनल ऑफिस है दिल्ली में, नोएडा में, वहां से 40-45 किलोमीटर की दूरी पे जेवर एयरपोर्ट के आसपास अलीगढ़ और उस क्षेत्र में मूंग की खेती होती है। वहां पे मूंग का रेट था 4,500 रुपया क्विंटल, और 4,500 और 4,800 रुपये क्विंटल में वो पूरी मूंग की चली गई। क्या किसी को जो कंज्यूमर दिल्ली में बैठे उसको मूंग 60 रुपये किलो मिलती है? ये व्यापारी के गोदाम में चले जाएंगे, ये तो फिर उस टाइम पे इसकी कीमतें राकेश जी, बढ़ती हैं। हमने सरकार को ये आपको तो कहा पता है। होना चाहिए, अरसे से ये चला आ रहा है इस देश के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि पहले सीधा किसान से कंज्यूमर के पास चले जाता था। हमेशा से ही बिचौलिए रहे हैं। उन्हीं बिचौलियों की हैसियत कम करने के लिए सरकार कह रही है हम ये कानून लेके आए हैं कि किसान को जहां अच्छा पैसा मिले अपना माल बेचे और निकल जाए। उसका आप विरोध कर रहे हैं। हालांकि संबित पात्रा है वो आपकी बात एक एक जी राकेश जी 30 सेकंड देन संबित जी। ये पहले भी था कि किसान अपना कहीं पे भी बेच सकता है, अब कहीं नहीं बेच सकता। ये देश को गुमराह करने का काम करा जा रहा। देश की मंडियां बंद हो लग रही। हरियाणा में करीब 28 मंडियां बंद होगी, 1 क्विंटल की भी खरीद नहीं हुई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगले साल तक करीब 250 मंडी बंद होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वहां पर नहीं जा रहे। और मंडी का मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है। मंडी का मतलब कोई एमएसपी नहीं होती कि मंडी में जाते ही एमएसपी मिल जाती है, वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर देश का किसान मजबूत होता तो बिहार का हो जाता। वहां पे मंडियां, वहां पे बिहार की 2005-6 में खत्म कर दी, तो बिहार का किसान बर्बाद हो गया। ये चाहते हैं देश के अनाज पे कब्जा करना। केरल में ऐसा है, जो लेफ्ट पार्टियां आपका साथ दे रही है उन्होंने भी अपने शासन में यही कर रखा है। लेकिन वो ब्रॉडर डिबेट है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन संबित पात्रा, एक एक सवाल का जवाब। बड़े सारे आरोप आपकी सरकार पे लगे हैं, आपकी पार्टी पे लगे हैं, वो दे देंगे। अब मुझे किसी के सवाल का जवाब नहीं देना। मैं आपसे 1-2 करना चाहता हूं। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, अब आपने टिकैत साहब, अब आपने कई सारे सवाल। धन्यवाद। मैं जो नहीं, देखिए ऐसे धन्यवाद आप 10 मिनट का और वक्त दीजिए। होने इन पे जी देखिए पैनल पे संबित पात्रा भी है। ऑफिस से कागज इनको दे दिया।